हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय सिम्टम्स क्या क्या हुए थे मेरी प्रेगनेंसी में, क्या बोला जाता है और क्या सच हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम बोला जाता है तो वो सही साबित हुआ था, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज के साथ जो प्रेग्नेंट है। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आप मुझे मेरे लाइफ के बारे में जान सकते हैं। मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। और चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि मेरे बेबी बॉय के टाइम पे कौन कौन से सिम्टम ऐसे थे जो मेरी प्रेगनेंसी में मैच किए थे। तो सबसे पहला जो सिम्टम, पेट के आकार को लेके मेरा पेट काफी ज्यादा बड़ा निकला था और लंबे आकार में निकला हुआ था, बिल्कुल छोटा नहीं था। तो कहा जाता है कि अगर आपका पेट जो है लंबे आकार में निकला है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगी कि मेरा पेट कैसा दिखता था। और बहुत लोग नोटिस करते थे कि हाँ, जैसे मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरी काम वाली आंटी, जो भी है वो सारे नोटिस करते थे कि हाँ, मेरे पेट को देखकर कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय होने वाला है। क्योंकि मेरे पेट का जो आकार था वो स्टार्टिंग से 3 मंथ से ही एकदम लंबे आकार का ही निकल रहा था, कहीं से गोल नहीं नजर आता था, लंबे आकार में था और नीचे की तरफ बहुत ज्यादा ही बड़ा था। तो उससे अंदाजा लगाया जाता था कि हाँ मुझे बेबी बॉय होगा। और हाँ, मुझे ये सिम्टम मैच किया। जो सिम्टम मेरी प्रेगनेंसी में नजर आए थे, मुझे स्वेलिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं था। और कहा जाता है कि अगर आपका बेबी बॉय होने वाला है तो आपको स्वेलिंग नहीं होगा। तो हाँ, मेरी भी प्रेगनेंसी में ये सिम्टम मैच किया था। मुझे स्वेलिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं था अपनी प्रेगनेंसी में, सेकेंड वाली प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के टाइम पे। तो मुझे स्वेलिंग बिल्कुल नहीं होता था। और मुझे लास्ट में जाके 8 मंथ में जाके मुझे बीपी हाई का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्वेलिंग का प्रॉब्लम फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं हुआ था। बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे स्टार्टिंग से ही स्वेलिंग था, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट जो सिम्टम बात करते हैं वो मतलब कहा जाता है कि अगर आपका सिर दर्द रहता है तो आपको बॉय होने वाला है। तो हाँ, मुझे हेडेक का प्रॉब्लम स्टार्टिंग से था अपने बेबी बॉय के टाइम पे लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ ज्यादा ही था। ऐसा सिम्टम मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही साबित हुआ था कि हाँ, मुझे बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे हेडेक का प्रॉब्लम रहता था और बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे उतना नहीं रहता था। जब मुझे बीपी का प्रॉब्लम रहता था, बीपी हाई लो होता था तभी होता था। और मेरा लो बीपी नहीं रहता है, मेरा हाई ही रहता है। तो उस टाइम पे मुझे हेडेक हो जाता है। और हाई बीपी जिसका भी रहता है बहुत खतरा है उसमें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं हाई बीपी की वजह से। तो वाले टाइम पे मुझे लास्ट में जाके बीपी का प्रॉब्लम हुआ था, मतलब 1-2 दिन हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे शुरू से ही बीपी का प्रॉब्लम था, शुरू से ही मेरा पूरा बॉडी स्वेल कर गया था, पूरा मुझे बीपी का प्रॉब्लम रहता था। तो आजकल ना इधर काम चल रहा है तो आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा साउंड को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई नो साउंड आता होगा आपको। लेकिन बहुत देर मैंने वेट किया, उसके बाद भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं, तो छोड़ दो अब, जैसा है वैसे ही वीडियो बनाओ। तो नेक्स्ट है कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे बेबी बॉय वाले टाइम पे। और कहा भी जाता है कि अगर आपके हैंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे केस में ये चीज़ें बिल्कुल सही साबित हुई है। मुझे बेबी गर्ल वाले टाइम पे मैंने फील नहीं किया था कि मेरे हैंड्स ड्राई हैं, लेकिन बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरे हैंड्स एक्सट्रीमली ड्राई हो गए थे, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। और ये मैंने खुद ने फेस किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा ही ड्राई लगते थे मेरे को मेरे हैंड्स। नेक्स्ट जो सिम्टम की बात करते हैं कि बेबी बॉय वाले टाइम पे आपके जो हेयर्स है बहुत अच्छे क्वालिटी के हो जाते हैं। तो हाँ, मुझे भी मेरे बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरे हेयर्स बहुत अच्छे लगते थे, बहुत झड़ते नहीं थे, सबसे अच्छी बात तो। और लंबे तो मेरे शुरू के हैं, लेकिन मेरे बाल रफ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ऐसे ड्राई होते हैं, बहुत उलझते हैं। तो इस चीज़ क्वालिटी मेरे बालों का बहुत गंदा है, मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। लंबे तो मेरे बाल शुरू से हैं,
तो उस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती थी, मैं ड्राई रहते थे मेरे बाल, लेकिन टूटते नहीं थे, झड़ते नहीं थे। ये चीज़ मैंने खुद ने फेस किया हुआ है। और बेबी गर्ल के टाइम पे ऐसा नहीं था। बेबी गर्ल टाइम पे मैं एक्टिव भी थी और मैं अपने बालों का केयर भी करती थी, तो शायद इसलिए भी उस टाइम पे मेरे बाल नहीं झड़ते थे। उस टाइम पे भी नहीं झड़ते थे और इस टाइम पे भी नहीं झड़ते थे। तो ये चीज़ें मेरे साथ जैसे पुच्छी जैसे हो जाते हैं, तब मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, जैसे अभी हो गए हैं। तो अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं क्योंकि जब पुच्छी हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है ये पूंछ की वजह से झड़ रहा है। तो अभी भी मेरे बाल झड़ ही रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल नहीं झड़ते थे। अगर आपकी नाभि वाली लाइन जो है ब्लैक और सीधी है, तो नाभि के नीचे भी एकदम सीधी है, नाभि के ऊपर भी एकदम सीधी है, तो कहा जाता है आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे मेरी नाभि जो है बिल्कुल सीधी लगती थी। प्रेगनेंसी में मेरी लाइन सीधी लगती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे बेबी गर्ल हुई थी और इस टाइम पे मुझे बेबी बॉय हुआ था। लाइन सीधी की बात करें तो दोनों प्रेगनेंसी में सीधी थी मेरी लाइन। एंड बोला जाता है कि अगर आपकी नाभि निकली हुई आपको फील हो रही है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो हाँ, मुझे बेबी गर्ल वाले टाइम पे मेरी नाभि अंदर चली गई थी और बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरी नाभि बाहर, मुझे फील होती थी कि बाहर निकल गई है। तो मुझे लगता था कि हाँ बाहर निकल गई है मेरी नाभि, क्योंकि उभार बहुत ज़्यादा नज़र आता था नाभि में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपकी भी नाभि बाहर निकल गई है, उभार नज़र आ रहा है नाभि में आपके, जैसे जैसे आपका पेट निकलता है वैसे वैसे या तो आपकी नाभि अंदर चली जाएगी, नहीं तो आपकी नाभि बाहर आ जाती है। वो तब से होता है जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में इन करते हैं, तो लास्ट में जाके आपको पूरा चेंजेस नज़र आएगा नाभि में, या तो अंदर चली जाएगी या फिर बाहर आ जाएगी। तो मुझे लास्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक समझ आ गया था कि मेरी नाभि एकदम मतलब ऊपर की तरफ फील हो रही थी मुझे। और अगर आप टी शर्ट वगैरह भी पहनेंगे तो समझ आ जाता है कि हाँ, दूसरे को भी समझ आ जाएगा। जैसे मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव जो भी हैं, मैं टी शर्ट वगैरह पहनती थी, घर का पजामा और टी शर्ट में रहती थी, तो कोई भी आता था तो बोलता था कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय होगा। फर्स्ट चीज़ तो मेरा बॉडी उतना नहीं बढ़ा था, मेरा पेट पे सारा वो वेट गेन हुआ था, तो इसकी वजह से भी लोग बोलते थे कि तुम्हारा पेट निकला हुआ फील हो रहा है, तुम्हारा बॉडी पे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो हो सकता है कि तुम्हें बेबी बॉय हो। और जो मेरे को देखता था वो उसका ज़्यादा अंदाज़ा यही रहता था कि हाँ लगता है कि तुम्हें बेबी बॉय होगा। बेबी बॉय वाले मतलब सिम्टम ज़्यादा मैच कर रहे हैं। और नेक्स्ट है कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। और बेबी बॉय अगर आप कंसीव किए रहते हैं तो आपको कमर में पेन होता है, और किसी किसी को क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही होता है और किसी किसी को एंड में जाके होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। लेकिन मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर से हुआ था। वहीं पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कमर में पेन रहता था। तो ये चीज़ें अंतर थी दोनों की। प्रेगनेंसी में मेरे पैर बहुत ज़्यादा फटते नहीं थे बेबी बॉय के टाइम पे, और बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे पैर फटते थे। तो ये भी सिम्टम है कि अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा फट रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके पैर नहीं फट रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप अपने पैरों पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पैर फट रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपके पैर सॉफ्ट और गुलाबी फील हो रहे हैं आपको, और पहले फटते थे अब नहीं फट रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं कि बॉय होने वाला। अब ऐसा आप श्योर नहीं हो सकते, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बॉय वाले टाइम पे नज़र आए थे। कहा जाता है ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मैच कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा आप देख लीजिएगा आपको बेबी गर्ल वाले सिम्टम ज़्यादा मैच कर रहे हैं या फिर बेबी बॉय वाले ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरे लाइफ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।